बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एडवोकेट फ़ाज़ सलीम राजपूत। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में जो सिलसिला हमने लायबिलिटीज़ के हवाले से शुरू कर रखा है, मैंने इसमें मुनासिब ये समझा कि सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इसकी एसेंशियल डेफिनेशंस के हवाले से बताया जा सके। तो इस एक्ट में जो इसकी एसेंशियल डेफिनेशंस हैं वो स्टार्ट होती हैं सेक्शन नंबर 2 से। आई एम श्योर कि अगर आप इन डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए अपने राइट को कंज्यूमर के हवाले से जो है प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो कंज्यूमर की है। सेक्शन नंबर 2 का ये सब सेक्शन सी है जो ये कहता है पर्सन हु बाइज और यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल, फैमिली और हाउस होल्ड पर्पज़। यानी ये तमाम मामलात में अगर आपको गुड्स और सर्विसेज बीइंग ए कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं और आप लायबल हो जाते हैं बीइंग ए कंज्यूमर। जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के सब सेक्शन डी में आती है और वो सेकंड डेफिनेशन डैमेजेस के हवाले से। डैमेजेस इस तरह से हैं जी, कंपनसेशन अवॉर्डेड टू कंज्यूमर फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो आपने सामान ख़रीदा है या जो सर्विसेज आपने ख़रीदी हैं उनकी कंपनसेशन जब आपको अवॉर्ड की जाती है तो वो डैमेजेस के ज़ुमरे में आती है और वो डैमेजेस सब सेक्शन डी में इस सेक्शन में डिफ़ाइन किए जाते हैं। इसके बाद सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन एच है वो मैन्युफैक्चरर को डिफ़ाइन करता है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? मैन्युफैक्चरर वो होता है पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स और प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। जो सेल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सामान को बनाता है वो मैन्युफैक्चर कहलाता है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, इसकी बड़ी मज़े की मैन्युफैक्चर की जो डेफिनेशन है वो 4-5 चीज़ें इसमें आती है। मैन्युफैक्चर वो होता है जो चीज़ को प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसको तख्लीक करता है। जो फैब्रिकेटेड करता है, तैयार करता है। नंबर 2 जो उसका खाका बनाता है यानी डिज़ाइन भी जो बनाता है वो भी मैन्युफैक्चर कहलाता है। जो इसको रीमैन्युफैक्चर करता है यानी दोबारा से इसको तैयार करता है वो भी मैन्युफैक्चर के ज़ुमरे में आता है और इस एक्ट के अंडर आया है। जो इसकी रिकंडीशनिंग करता है यानी कि दोबारा से ठीक करता है वो भी मैन्युफैक्चर कहलाता है। प्लस जो रीफर्बिशिंग करता है, रीफर्बिशिंग बड़ा कॉमन सा वर्ड है और आपको ये नॉर्मली मोबाइल में के मामलात में जब भी आप मोबाइल परचेज़ करते हैं तो ये बड़ा कॉमन सा वर्ड आपके लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है दोबारा से उसको चमकाना, तजदीद करना, उसको साफ़ सुथरा करना और जनाब उसको दोबारा से आप सेल के लिए तैयार कर देना। तो ये मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आता है। इसके बाद इसकी जो लास्ट में आती है डेफिनेशन, मतलब आपके लिए जो क्रूशल है और एसेंशियल है, दैट इज़ फॉर सेलर डेफिनेशन है। ये भी सेक्शन 2 के सब सेक्शन के में आएगी। और एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनी मोर। स्पेशली जो इसमें डेफिनेशन बुक में दे रखी है वो है मेडिकल, लीगल, इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। बीइंग ए सेलर जो इसको दे रहा है वो सर्विसेज प्रोवाइडर है। सेलर वही बंदा होता है जो इन डेफिनेशंस के अंडर आ जाता है। तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज डेफिनेशन इज़ अ की टू प्रोटेक्ट योर राइट। ये बेसिकली कंज्यूमर की पावर है, तो नो योर राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये डेफिनेशंस आपके इस्तेमाल में डेफिनेटली आएंगी। जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए अपना ये राइट प्रोटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी प्रीशियस टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।